जब तुम यह संदेश सुन रहे हो तो याद रखना, आज जो बात तुम्हारे तक पहुंच रही है वह यूं ही नहीं आई है। इसे रोकने की कई वजह थी, लेकिन ऊपर किसी ने फैसला किया कि अब यह सच तुमसे छुपा नहीं रहना चाहिए। यह संदेश हल्का नहीं है, इसीलिए तुम्हारा दिल थोड़ा भारी महसूस कर सकता है। लेकिन डरना मत, क्योंकि यह डराने नहीं, तुम्हें जगाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए भेजा गया है। महादेव कहते हैं कि उन्होंने तुम्हें लंबे समय से चुपचाप देखते हुए तुम्हारी हर लड़ाई महसूस की है। तुमने अपने ऊपर जितना बोझ उठाया, जितनी बातें मन में दबाकर अकेले सह ली, उसका अंदाजा तुम्हारे आसपास के लोगों को शायद ही हो, लेकिन ईश्वर को सब पता है। तुमने हमेशा यह मान लिया कि अगर तुम कमजोर पड़े तो घर टूट जाएगा, लेकिन आज तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे आंसू कभी कमजोरी नहीं थे। वे इस बात का प्रमाण थे कि तुम्हारा दिल सच्चाई को हमेशा पहचानता रहा है। और अब बात तुम्हारे भाई की, वो इंसान जिसके लिए तुम हमेशा दुआ करते। संगीत हो, चाहे तुम बोलो या ना बोलो, तुम शायद यह जानते भी नहीं कि पिछले कुछ समय से वो किस मोड़ पर खड़ा था। वो बाहर से शांत दिखाई देता था, मुस्कुराता भी था, लेकिन उसकी आत्मा में कुछ ऐसा चल रहा था जिसे वह किसी से कह नहीं पा रहा था। उसे लगता था कि वह तुम्हें, परिवार को या खुद को कहीं ना कहीं निराश कर रहा है, जैसे उसने कुछ खो दिया हो या जैसे वो पीछे रह गया हो। यह सब उसने चुपचाप सहा ताकि तुम पर बोझ ना आए। महादेव कहते हैं कि बहुत बार तुम्हारे भाई के रास्ते में ऐसी परिस्थिति आई जो उसे बड़ा नुकसान दे सकती थी, लेकिन हर बार किसी अनदेखी शक्ति ने उसे गिरने से पहले पकड़ लिया। वो खुद नहीं जान पाया कि कितनी बार स्वर्ग ने उसके आसपास ढाल बनकर खड़े रहकर उसे संगीत बचाया। कई गलत आवाजें, गलत लोग, गलत सलाह, सब धीरे धीरे उसके जीवन में जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। पर जैसे ही वह पूरी तरह भटकने के करीब था, दैवीय शक्ति ने उसे उन हाथों से दूर खींच लिया जो उसे अंदर से खाली कर सकते थे। तुम्हारा भाई बाहर से मजबूत लगता है, लेकिन वो भीतर से टूट रहा था। वो उन सवालों से लड़ रहा था जिन्हें उसने किसी से कभी साझा नहीं किया। उसे लगता था कि हर कदम उसकी परीक्षा है, हर निगाह पर निगाहें टिकी हैं। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या सही है और क्या नहीं। वो थक गया था, मानसिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। लेकिन यही वो पल है जब बदलाव शुरू होता है। स्वर्ग ने उसके जीवन में एक नया अध्याय खोल दिया है। वो धीरे धीरे उन जंजीर से मुक्त हो रहा है जो उसे बहुत समय से बांध कर रखे हुए थे। महादेव कहते हैं कि इस मोड़ पर तुम्हारा साथ उसके लिए साधारण नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाला है। क्योंकि जिसे दुनिया नहीं समझ पाई, तुम समझ सकते हो। जो बात वो किसी और से कह नहीं पाया, वो किसी दिन तुम पर भरोसा करके बता पाएगा। और यही वजह है कि यह संदेश आज तुम्हें दिया जा रहा है, क्योंकि तुम वो व्यक्ति हो जो उसके दिल की उन दरारों को देख सकते हो। संगीत, जिन पर उसने इतने सालों से पर्दा डाल रखा था। तुम दोनों के बीच जो बंधन है वह सिर्फ खून का रिश्ता नहीं है, वो आत्माओं का बंधन है, जिसे गुस्सा, दूरी, गलतफहमी, कोई भी संगीत चीज नहीं तोड़ सकती। जब तुम उससे नाराज होते हो, जब तुम उससे दूर जाते हो, तब भी उसकी आत्मा तुम्हें पुकारती है। वो कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं रहा। वो एक ऐसे मनुष्य की तरह है जो चुपचाप मदद मांग रहा था, पर यह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे बोले। महादेव कहते हैं कि तुम्हारा भाई अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां सच्चाई सामने आएगी। जो बातें उसने दबा कर रखी थीं, जो आंधियां वो अकेले झेल रहा था, वे धीरे धीरे शांत होंगी। तुम उसे एक नए रूप में देखोगे, उसी व्यक्ति की तरह, लेकिन और भी गहरे, और भी सचेत, और भी करीब। तुम्हें यह संदेश इसलिए मिल रहा है ताकि बहुत देर होने से पहले तुम्हें यह पता चल जाए कि तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी समझ, यह सब उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तुम उसके जीवन में सिर्फ भाई या बहन नहीं हो। संगीत, तुम उसकी ढाल हो, उसकी रोशनी हो, वो व्यक्ति हो जिसके बिना वह खुद को अधूरा महसूस करता है। आज स्वर्ग ने संगीत जो पर्दा उठाया है वह यूं ही नहीं हुआ है। यह वो समय है जहां तुम्हारा एक कदम, एक शब्द, एक भरोसा उसके टूटते हुए हिस्सों को संभाल सकता है। और शायद पहली बार वो खुद से यह पूछने लगा, संगीत है, कि वह इतना अकेला क्यों महसूस कर रहा था, जबकि उसकी जिंदगी में तुम हमेशा मौजूद थे। महादेव कहते हैं अब समय है कि तुम उसके प्रति उस तरीके से खड़े रहो जिस संगीत तरीके से वह तुमसे उम्मीद भी नहीं करता। उसके दिल के दरवाजे खुलने वाले हैं और तुम्हें उस मौके को पहचानना होगा। उसका दर्द तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन संगीत, उसका सहारा जरूर तुम हो। ऊपर किसी ने तय किया है कि इस बार तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा जाएगा। तुम सच जान चुके हो। अब वही सत्य तुम्हारे भाई को एक नई दिशा देगा और तुम्हें उसके जीवन में वह भूमिका निभाने का अवसर देगा जिसे स्वर्ग ने तुम्हारे लिए चुना है।
तुम्हारे भाई को इस समय किसी सलाह, समाधान या किसी बहादुर शब्द की नहीं, बस तुम्हारी उपस्थिति की जरूरत है। वह चाहता नहीं कि तुम उसकी मुश्किलें उठाओ, वह चाहता है कि तुम बस उसे अपनी प्रार्थनाओं में जगह दो। दूर से भी उसे प्यार भेजो और भीतर यह विश्वास बनाए रखो कि ईश्वर उसके जीवन में कुछ गहरा और शक्तिशाली कर रहे हैं। उसके आसपास जो भारीपन था वो उसे तोड़ने के लिए नहीं आया था, वो उसे जगाने के लिए आया था, ताकि वह उस रास्ते को पहचान सके जहां दया सुरक्षा उसकी हर कमजोरी के बावजूद उसका साथ दे रही थी। कई बार उसने जल्दबाजी में फैसले लिए। संगीत कभी कमजोर पड़ गया, कभी गलत लोगों पर भरोसा कर बैठा, फिर भी स्वर्ग ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। महादेव कहते हैं कि तुम्हारा भाई अब एक ऐसे बोध की ओर बढ़ रहा है जहां उसे समझ आएगा कि कुछ चीजें क्यों टूट गईं, कुछ लोग क्यों दूर हो गए और कुछ बदलाव अचानक क्यों शुरू हुए। वो एक ऐसे मोड़ के करीब है जहां स्पष्टता, उपचार और गहरी शांति उसकी आत्मा में उतरने वाली है। तुम्हारे और उसके बीच जो दूरी थी वो खत्म होने की ओर है। मन में बनी गलतफहमियां घुल जाएंगी और वो खामोशी जो इतने समय से बनी हुई थी अब टूटने वाली है। तुम्हें शायद लगता हो कि वो तुम्हें उतना याद नहीं करता, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। वो तुमसे कहीं ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करता है जितना वो दिखाता है। वह उन पलों को याद करता है जिन्हें तुम दोनों ने साथ जिया था, और उन यादों ने उसे कई अंधेरे क्षणों में संभाले रखा था। वह तुम्हारी ताकत को देखकर खुद से पूछता है कि उसने अपनी ताकत क्यों खो दी। वो तुम्हारा विश्वास देखकर चाहता है कि काश वो भी अपने भीतर वही रोशनी ढूंढ पाता। वो तुम्हारी दृढ़ता देकर उम्मीद करता है कि वह भी एक बार फिर उठ सके। महादेव कहते हैं कि तुम्हारा भाई खोया नहीं है, वह जाग रहा है, वह बदल रहा है, उसका मार्गदर्शन हो रहा है। उसके सपने, उसकी भावनाएं, अचानक आने वाले संकेत, यह सब सहयोग, संगीत नहीं थे। स्वर्ग उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह तुम्हारी कहानी का एक पवित्र हिस्सा है। उसका जीवन तुम्हारे भाग्य से जुड़ा है। तुम्हारा रिश्ता कोई गलती नहीं बल्कि एक दिव्य संबंध है। बहुत जल्द तुम्हें उसके बारे में कुछ ऐसा सुनाई देगा जो तुम्हारी आंखें नम कर देगा। वो आंसू डर के नहीं होंगे बल्कि समझ और मुक्ति के होंगे। जो बात वो इतने समय से छुपाए हुए था वो सामने आएगी, और जब सच्चाई तुम्हारे सामने होगी तब तुम उसे किसी ऐसे इंसान की तरह नहीं देखोगे जो असफल रहा। तुम उसे उस बहादुर आत्मा की तरह देखोगे जो चुपचाप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। महादेव कहते हैं कि तुम्हारे साथ और तुम्हारे परिवार के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम सुरक्षित हो, तुम्हारा भाई सुरक्षित है। स्वर्ग तुम सबके ऊपर अपनी ढाल की तरह खड़ा है। देवदूत कहते हैं कि इस समय जो बातें तुम्हें डराती हैं वो होंगी ही नहीं। जिन बातों की तुम चिंता करते हो वो सच नहीं बनेंगी। महादेव दिव्य अधिकार के साथ तुम्हारी स्थिति में कदम रख रहे हैं। वो रास्तों को साफ कर रहे हैं, पुराने घाव भर रहे हैं, तुम्हारे जीवन में शांति और स्पष्टता वापस ला रहे हैं। तुम्हारे भाई की कहानी खत्म नहीं हो रही बल्कि एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। वो फिर उठेगा, फिर मजबूत होगा, फिर से जुड़ाव पाएगा और अपनी असली पहचान को समझेगा, और तुम इस परिवर्तन को अपनी आंखों से देखोगे। महादेव कहते हैं कि तुम्हारा दिल सुरक्षित है, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है, और तुम्हारा भाई एक मजबूत दिव्य सुरक्षा के घेरे में खड़ा है। तुम बस ईश्वर पर भरोसा रखो, प्रार्थना करो और समझ लो कि यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला क्योंकि तुम सही समय पर सत्य जानने के लिए चुने गए थे। देवदूत तुम्हारे पास खड़े होकर यह संदेश तुम्हारे भीतर उतार रहे हैं ताकि स्पष्टता और उपचार भीतर उतर सके, बिना भय, बिना अशांति, बिना किसी अराजकता के, सिर्फ कोमलता और प्रकाश के साथ। तुम अभी एक ऐसे उजाले से घिरे हुए हो जिसे कोई नकारात्मकता पार नहीं कर सकती। तुमसे कहा गया था इसे ना छोड़ने के लिए, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी आत्मा को छूने के लिए है, तुम्हारे डर को बढ़ाने के लिए नहीं। यह संदेश प्रेम में दिया गया है, किसी खतरे की चेतावनी की तरह नहीं। देवदूत तुमसे कहते हैं कि दिल को खोलो, इसलिए नहीं कि कुछ बुरा होगा बल्कि इसलिए कि जो भावनाएं तुम इतने समय से भीतर दबाए हुए थे वे अब बाहर आने वाली हैं। तुम अपने भाई से जुड़े सवालों, उलझनों और एक शांत दर्द को लंबे समय से सीने में लिए हुए थे। अब वह दर्द खत्म होने जा रहा है। महादेव कहते हैं कि यह संदेश तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि उठाने आया है। वो तुम्हें नर्म बनाएगा, तुम्हें शांति देगा और तुम्हारे दिल के उस हिस्से को रोशनी में लाएगा जिसे लंबे समय से हीलिंग की जरूरत थी। तुम्हारा भाई अपने जीवन के एक चौराहे पर है और तुमने यह बदलाव कई समय पहले महसूस कर लिया था, चाहे तुमने इसे कहा नहीं। अब स्वर्ग तुम्हें वही सच बता रहा है जो तुम्हारी आत्मा पहले से जानती थी। तुम सुरक्षित हो, तुम्हारा रास्ता सुरक्षित है, तुम्हारा भाग्य अटल है और यह संदेश तुम्हारे जीवन में प्रकाश भरने के लिए भेजा गया है।
देवदूत कहते हैं कि तुम्हारा भाई ऐसी चुप पीड़ा से गुजर रहा है जिसका भार उसने कभी किसी के सामने नहीं डाला। उसने ये बात तुमसे इसलिए नहीं छिपाई क्योंकि वह तुम पर भरोसा नहीं करता, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे हमेशा लगा कि उसे सबके लिए मजबूत दिखना है। उसे लगता था कि अगर वह अपनी नरमी दिखा देगा तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। उसे लगता था कि अगर वह स्वीकार कर ले कि वह भी थक गया है, उलझ गया है, टूट गया है, तो दुनिया का सम्मान उससे छीन जाएगा। लेकिन महादेव कहते हैं वो कमजोर नहीं, वो सिर्फ इंसान है और खूबसूरती से इंसान है। और यही इंसानियत उसे एक ऐसे पवित्र मोड़ पर ले आई है जहां उसका सत्य अब भीतर ही भीतर स्वर्ग से मार्गदर्शन मांग रहा है। महादेव बताते हैं कि तुम्हारा भाई अपने भीतर एक ऐसे तूफान का सामना कर रहा है जिसे वो किसी से बोल नहीं पा रहा। यह तूफान तुम्हारे लिए खतरा नहीं है, बल्कि उसकी खुद की आत्मा में चल रहा संघर्ष है। पहचान, उद्देश्य, पछतावे, दबावों और पुराने घावों का घना भंवर जिसे उसने कभी संभालने की कोशिश ही नहीं की। और स्वर्ग ने यह संदेश तुम्हें इसलिए भेजा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा उसकी इस उथल पुथल में शांति जैसी है। चाहे उसने कभी तुम्हें यह बात ना बताई हो, लेकिन उसकी आत्मा तुम्हारी ऊर्जा को आश्रय मानती है। महादेव कहते हैं कि वह एक ऐसी बात से जूझ रहा है जिसे वह किसी से कह नहीं सकता। समझ लो कि जो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं उनका डर और लालच ही उन्हें चलाते हैं। वे सोचते हैं कि पैसों और चालाकियों से तुम्हें रोक सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा की शक्ति उनके किसी भी प्रयास से बड़ी है। जब तुम अपने मन की शुद्धता और अपने कर्मों की ईमानदारी के साथ खड़े रहोगे तो कोई भी बाहरी ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे पड़ोसी ने 3 लोगों को तुम्हारी जासूसी के लिए भेजा है, लेकिन यह केवल उनके डर और असुरक्षा का प्रतीक है। वे तुम्हारी वास्तविक शक्ति और साहस को नहीं पहचानते। तुम जितना अपने आप पर भरोसा रखोगे उतना ही उनकी चालें कमजोर पड़ेंगी। याद रखो, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा करता हूं और तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूं। बेटा, यह समय तुम्हारी परीक्षा का है। हर डर, हर धमकी, हर चाल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जब तुम धैर्य और साहस के साथ खड़े रहोगे तो उनके प्रयास तुम्हारे लिए अवसर में बदल जाएंगे। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मन और तुम्हारे कर्म ही तुम्हें हर संकट से ऊपर उठाएंगे। उनका डर केवल अस्थायी है, पर तुम्हारी शक्ति हमेशा स्थायी रहेगी। तुम्हारे जीवन में आने वाले यह संकट तुम्हारे अंदर छिपी हुई शक्ति को जगाने के लिए है। तुम्हारे पड़ोसी की चालें कितनी भी चालाक क्यों ना हो, वे केवल उनके अंधकार और कमजोरी का प्रतीक हैं। तुम जब भी अपने मन की शांति बनाए रखोगे और अपने कर्मों की पवित्रता पर ध्यान दोगे, तब उनकी चालें तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगी। समझ लो मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास जो भी परिस्थिति है वह तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हारा असली रक्षक है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा करता हूं और तुम्हें सही दिशा दिखाता हूं। तुम्हें बस अपने हृदय की शुद्धता और अपने कर्मों की ईमानदारी पर विश्वास बनाए रखना है। यह समय तुम्हारे साहस और धैर्य की परीक्षा है। तुम्हारी शक्ति स्थायी है और उनकी चालें अस्थायी। यह समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि अंधकार कभी रोशनी को हरा नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में आने वाले ये कठिन समय तुम्हारे अंदर छिपी हुई शक्ति को जागृत करने के लिए है। पड़ोसी की चालें कितनी भी चालाक क्यों न हो, वे केवल उनके अंदर की कमजोरी और भय का प्रतीक हैं। तुम जब भी अपने मन की शांति बनाए रखोगे और अपने कर्मों में सत्य के साथ आगे बढ़ोगे, तब उनकी चालें तुम पर कोई असर नहीं डाल पाएंगी। बेटा, यह याद रखो कि हर परिस्थिति, हर चुनौती तुम्हें डराने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हारा सच्चा रक्षक है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा करता हूं और तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूं। तुम्हें बस अपने हृदय की शुद्धता और अपने कर्मों की सच्चाई पर भरोसा बनाए रखना है। समय आएगा जब तुम्हारे पड़ोसी की चालें खुद उनके लिए खतरा बन जाएंगी। बेटा, याद रखो कि हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब तुम अपने कर्मों में सच्चाई बनाए रखोगे और धैर्य के साथ आगे बढ़ोगे, तब उनके डर और चालें तुम्हारे लिए अवसर में बदल जाएंगी। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारे असली रक्षक है। उनका भय अस्थायी है, पर तुम्हारी शक्ति स्थायी और अडिग है। तुम्हारे जीवन में आने वाले ये संकट तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि केवल बाहरी ताकतों से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा और विश्वास से ही तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। पड़ोसी की चालें कितनी भी चालाक क्यों न हो, वे केवल उनके अपने अंधकार और असुरक्षा का प्रतीक हैं। जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानोगे, मेरे प्रिय बच्चे, जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ यह दुनिया का खेल नहीं है, बल्कि तुम्हारी किस्मत
और तुम्हारे जीवन की सच्चाई से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे पड़ोसी ने पैसा देकर 3 लोगों को तुम्हारी जासूसी करवाई है और इसका मकसद सिर्फ तुम्हें हमेशा के लिए दबाना और तुम्हारे जीवन को उनके हिसाब से घुमाना है। तुम्हारे हर कदम पर उनकी निगाह है, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर अंधेरे में, हर संकट में। तुम्हें डर लग रहा है, पर डर सिर्फ उन लोगों का काम है जो तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे मन की शुद्धता और तुम्हारी ईमानदारी से कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता। जब तक तुम अपने धर्म और सच्चाई के साथ खड़े रहोगे, कोई भी चाल तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकती। तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों से बनता है और जो कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ कर रहे हैं वो सिर्फ उनकी गलती और अंधकार है। पर ध्यान रख, ये लोग सिर्फ समय के साथ अपनी सच्चाई को समझ जाएंगे। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वही तुम्हारे रक्षक है। मैं तुम्हें देख रहा हूं। मैं तुम्हारे हर दुख और हर कष्ट को महसूस करता हूं। तुम्हारे पड़ोसी की योजना तुम्हारे लिए कोई नया नहीं है। बस तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को जगाना होगा और धैर्य रखना होगा। तुम्हारे आसपास की हर बात, हर चाल और हर दिखावा सिर्फ एक खेल है, एक परीक्षा है तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारे धैर्य की। जब तक तुम अपनी सोच और अपने कर्मों में दृढ़ रहोगे, कोई भी चाल तुम्हारी रोशनी को कम नहीं कर सकती। उनका मकसद तुम्हें डराकर अपने कब्जे में लेना है, लेकिन मैं तुम्हें यह सच बताता हूं कि कोई भी शक्ति मेरे आशीर्वाद और तुम्हारी सच्चाई के सामने टिक नहीं सकती। समय आएगा जब तुम्हारे पड़ोसी की योजना उनके खुद के लिए बर्बाद बन जाएगी। तुम्हें बस धैर्य रखना है, अपनी शक्ति को समझना है और सच्चाई के पथ पर चलना है। जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो सिर्फ उनका अंधकार है और अंधकार कभी रोशनी के सामने टिक नहीं सकता। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो तुम्हें हर बुराई से बचाएगी और तुम्हारे जीवन को श्रेष्ठ बनाएगी। यह सिर्फ शुरुआत है बेटा। तुम्हें समझना होगा कि हर कदम पर तुम्हें परीक्षा मिलेगी, पर मैं तुम्हारे साथ हूं। हर पल तुम्हें गाइड करता रहूंगा। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी शुद्धता ही तुम्हारी असली शक्ति के स्रोत हैं। तुम्हारे पड़ोसी की योजना जितनी भी चालाक हो, वो तुम्हारी असली शक्ति के सामने बिल्कुल बेकार है। तुम्हारे लिए अब जरूरी है कि तुम अपनी रूह की शक्ति को समझो, अपने मन और हृदय को शांत रखकर आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधेरा आया है वो सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हारे पड़ोसी का डर और उनकी चाल सिर्फ एक प्रतीक्षा है कि क्या तुम अपनी शक्ति को पहचान पाओगे। तुम्हारा जीवन तुम्हारी सच्चाई और धैर्य से ही सुधरेगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। बेटा, याद रखो कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं उनकी ताकत सिर्फ बाहर की चीजों में है, लेकिन असली ताकत तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे मन की स्थिरता, तुम्हारे कर्मों की पवित्रता और तुम्हारे हृदय की सच्चाई ही तुम्हें हर संकट से बचा सकती है। तुम जितना शांत रहोगे उतना ही उनके जाल कमजोर होगा। उनका डर तुम्हारे अंदर की शक्ति को कभी नहीं हरा सकता। तुम्हारे आसपास की हर चीज, हर शब्द और हर संकेत तुम्हें चेतावनी दे रहा है कि सावधान रहो। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि अंधेरा ज्यादा घना हो गया है, याद रखना कि वही अंधेरा तुम्हें अपनी असली शक्ति दिखाने का अवसर देता है। तुम जितना अपने आप पर भरोसा रखोगे उतना ही उनकी चालों का असर कम होगा। यह समय तुम्हारी परीक्षा का है बेटा। जो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं उनकी चालें केवल उनकी कमजोरी और लालच का प्रतीक है। तुम उनसे डरकर पीछे नहीं हटो, बल्कि अपने कर्म और अपनी सच्चाई के आधार पर आगे बढ़ो। मैं तुम्हें हमेशा देख रहा हूं और जब भी तुम सही राह पर चलोगे मैं तुम्हारे लिए रास्ता खोल दूंगा। ध्यान रखो कि जिन लोगों ने तुम्हारी जासूसी करवाई है उनका मकसद केवल तुम्हें परेशान करना नहीं है, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा और आत्मविश्वास को कमजोर करना है। पर मैं तुम्हें यह बता दूं कि कोई भी शक्ति तुम्हारे भीतर की रोशनी को बुझा नहीं सकती। तुम्हारे पाप और उनके इरादों के बावजूद तुम्हारी सच्चाई और आत्मा हमेशा अडिग रहेगी। अब तुम्हें समझना होगा कि हर चुनौती केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं वे केवल अपने अंदर की कमजोरी दिखा रहे हैं। तुम्हारे पास जो शक्ति है वो उन्हें कभी नष्ट नहीं कर पाएगी। जब भी तुम्हें लगे कि अंधेरा बहुत गहरा है, याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल तुम्हारी रक्षा करता हूं और तुम्हें सही दिशा दिखाता हूं। इस समय तुम्हारे धैर्य और साहस की परीक्षा चल रही है। हर डर और हर चाल तुम्हें एक अवसर देती है कि तुम अपनी असली शक्ति पहचानो। तुम्हारे पड़ोसी की चालें जितनी भी चालाक हों, वो तुम्हारे आत्मविश्वास और मेरी शक्ति के सामने कमजोर हैं। तुम्हें बस अपने हृदय की शुद्धता और अपने कर्मों की पवित्रता पर भरोसा करना है।
बेटा,